हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोट रिप्लाई सिंधी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप देखना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से भी क्यों ना पुकारें। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है। वो जो उनके पार्टनर हैं उनसे जुदा रहते हैं, बातचीत नहीं करते, उनसे जो है पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं और डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। और भले ही दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, चाहे भले ही वो जुदा रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि पैसे की वजह से, पैसे, क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड है, तो जो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है पैसे के लेन देन को कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवारों के बीच में, दोनों के बीच में, तो वो खत्म सा हो गया है। बैलेंस नहीं रहा है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही है, तो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे। रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, कि अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपने आप समझ पाएंगे कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। शायद भले ही वो आपसे बातचीत ना कर रहे हो, जुदा हैं, लेकिन वो भी प्यार प्रेम तो करते हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि पहले जब तक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाता, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, आपको सिंगल रहते हुए ही अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आप आगे कदम बढ़ा सकें और इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके, यानी कि फिर ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने जो आपके पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन वो आपसे चाहते हैं कि आप मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। और वो चाहते हैं कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, उनका आशीर्वाद लें, या जिसकी भी मदद चाहते हैं उनकी मदद लें। और
अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से वो आगे बढ़े, यानी कि वो सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना कर रहे हों, एकदम से जब उनको लगे कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए तो वो बढ़े और चीजों को सही कर दें। या फिर ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो पहले जो है दोनों तरफ से अटैचमेंट फीलिंग है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, तो वो जब तक रिश्ता पूरी तरह से एक फैमिली एक परिवार नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, तब तक वो जो है किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। इसका ढिंढोरा ना पीटें, चुप रहें, मौन रहें, ताकि जितना जल्दी हो सके ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सके। तो वो चाहते हैं कि वो चुप्पी और खामोशी के साथ वो चुपचाप इस रिश्ते में आगे बढ़े, बिना किसी को बताए, बाहर वालों को किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, ताकि जितना जल्दी हो सके ये रिश्ता आगे बढ़ जाए और खुशहाली इस रिश्ते में आ जाए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप चुप हैं, मौन हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी जो दिली तमन्ना है, जो भी विषय उन्हें वो छिपा कर बैठे रहें, इसका ढिंढोरा ना पीटें, ताकि किसी को कोई इसमें अड़चन ना डाल सके, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना दे सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है, आप रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, खुद के लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें और समझ सकें कि रिश्ता इतना जल्दी बनाना या खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो इसलिए आप रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और इसलिए आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि एक नए सवेरे के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से इस तरह से पेश आते हैं कि वो इस रिश्ते में बिल्कुल अजनबी हैं, यानी कि एकदम नए हैं, उनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो इस रिश्ते को पहले से जानते ही नहीं थे। तो इस तरह से चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ अच्छी फीलिंग्स रखना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ये सब करते हैं। तो नए सिरे से ये रिश्ता टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली एक परिवार बन सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो आप खुद के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, अपने आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन करेगी, ताकि आप रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ सकें, इस रिश्ते के प्यार प्रेम को समझते हुए नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ सकें और रिश्ते को पहले की तरह कामयाब कर सकें। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो आपके साथ अन्याय हो, और वो आप चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर उन्हें ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए, तो वो चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहे, आगे बढ़े, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता, दिल और दिमाग से माफ करते हुए उसे आगे बढ़ाएं और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार और प्रेम को समझे, ताकि कर्मानुसार, धर्मानुसार उन्हें फल मिल सके। जिसने जो भी कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिल सके। तो धर्म के अनुसार, यानी कि न्याय, उन्हें
न्याय मिल सके। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इश्यू चला भी हुआ है तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सके और खुशहाल हो सके और फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो कर्म और धर्म के अनुसार, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें। जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं माफी मांग ले, ताकि दोनों को के साथ न्याय हो सके, जस्टिस मिल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। आप या आपके पर्सन दोनों को ही लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अभी पहले जो है आप अभी डिस्टेंस बनाकर रखिए, अभी इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आप समझ सके कि अलग अलग रहेंगे तो समझ में आएगा कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो उन चीजों को, ताकि लेट गो कर सके, अलविदा कर सके जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और अगर नजरें घुमा लीजिए, किसी की मदद या हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, अपने आप को जो है हील करते हुए, अगर आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो जो अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, तो आप इस रिश्ते को से माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो जो है नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को लेट गो करेंगे, कुछ पर्सन एक दूसरे से माफी मांगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, चीटिंग, हेराफेरी है, उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आ सके और वो रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है। अभी जो है अपनी विजडम, नॉलेज गेन करिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सके, उन चीजों को लेट गो कर सके, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल सके जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही है। और तभी, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ तभी देगा जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके, समय को यूटिलाइज कर सके और फिर से रिश्ते को कामयाब कर सके। तो अभी जो समय है आपका साथ नहीं दे रहा है, अभी आप पहले उन चीजों को खत्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, और अपनी विजडम, नॉलेज गेन कीजिए,
समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो अभी जो है समय को समय देना है, वक्त को वक्त दीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। समय आप अगर आप समय लेंगे, वक्त लेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो तभी भाग्य आपका साथ देगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ, आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अभी आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। यू आर रेडी रोमेंस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो एंजल जी वाले जो इसका दे रहे हैं, ये आप पर मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो जिसके साथ अटैच होता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर आप तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए, आपको खुशियां मिलेंगी और आप कामयाब हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, धीरे धीरे करके, यानी कि आप समय के साथ, वक्त के साथ उस नेगेटिव सिचुएशन को खत्म कीजिए, उस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए और उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। और आप अगर आपको आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो है आपको खुशियां मिल सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।